भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र जिनकी नियति 1947 में अलग हो गई थी, लेकिन क्या उनके शहरों की आत्माएं भी उतनी ही अलग हैं? दरखाकाईक पेश करता है एक ही मिट्टी अलग मंजिलें, एक ऐसी यात्रा जो आपको इन दोनों देशों के साझा और विभिन्न शहरों की गहराई में ले जाएगी। हम देखेंगे उनके इतिहास, जीवन शैली, लोगों और उनकी नीतियों को। इस सीरीज की शुरुआत हम करते हैं उस क्षेत्र से जो विभाजन की सबसे बड़ी मिसाल है, पंजाब। भारत का पंजाब बनाम पाकिस्तान का पंजाब। 1947 में जब ब्रिटिश राज्य समाप्त हुआ तो पंजाब एक तलवार की धार पर कट गया। इतिहास के वो पन्ने जिनमें दर्द, विस्थापन और बंटवारे की कहानियां दर्ज हैं। पुरानी तस्वीरें दिखाती हैं लाखों लोगों का पलायन, उनके पीछे छूटे घर और उनकी आंखों में अनिश्चित भविष्य का डर। यह विभाजन सिर्फ जमीनों का नहीं, बल्कि दिलों का भी था। लेकिन इन सबके बावजूद दोनों तरफ की संस्कृति में एक अद्भुत समानता दिखती है। भारतीय पंजाब में आपको स्वर्ण मंदिर की शांति, भांगड़ा की मस्ती और अमृतसर और लुधियाना जैसे शहरों की आधुनिकता मिलेगी। वहीं पाकिस्तान के पंजाब में बादशाही मस्जिद की भव्यता, कव्वाली की धुनें और लाहौर और फैसलाबाद के रंगीन बाजार आपका इंतजार करते हैं। दोनों ही जगहें अपने हरे भरे खेतों और जीवंत शहरों के लिए जानी जाती है। दैनिक जीवन की बात करें तो सड़क किनारे के खाने से लेकर पारंपरिक पहनावे तक, पारिवारिक आयोजनों से लेकर युवा संस्कृति तक, बहुत कुछ एक जैसा है। गेहूं के खेत दोनों तरफ की अर्थव्यवस्था का आधार है और दोनों ही क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की अपनी गाथाएं हैं। हम आर्थिक संकेतकों और नीतियों की तुलना भी करेंगे, साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को भी देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ के लोग। उनके चेहरे पर विभाजन का दर्द तो है, लेकिन साथ ही एक अटूट गौरव और अपनेपन का भाव भी। उनकी कहानियां, उनकी पहचान, उनकी उम्मीदें, ये सब हमें सिखाती हैं कि भले ही सरहदें खींच दी गई हों, लेकिन दिल आज भी जुड़े हुए हैं। हमारी इस अनोखी यात्रा में आज हम एक ऐसे नाम पर रुकेंगे जो दोनों देशों में गूंजता है, हैदराबाद। एक नाम, लेकिन दो अलग अलग इतिहास, दो अलग अलग संस्कृतियां। भारत का हैदराबाद और पाकिस्तान का हैदराबाद, क्या ये सिर्फ नाम का इत्तेफाक है या इनकी जड़ों में कोई गहरी समानता है? भारत में दक्कन के पठार पर बसा हैदराबाद कभी निजामों की शान का प्रतीक था। चार मीनार की भव्यता, गोलकोंडा किले की मजबूती और कुतुब शाही मकबरों की खामोशी उसके समृद्ध इतिहास की गवाही देती है। यहाँ की गलियां सदियों पुरानी कहानियां सुनाती हैं। वहीं पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर बसा हैदराबाद सिंध प्रांत की ऐतिहासिक पहचान है। पक्का किला और रानीकोट फोर्ट जैसे स्थल इसके सैन्य और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हैं। यह शहर सिंध के प्राचीन सभ्यताओं का हिस्सा रहा है। संस्कृति की बात करें तो भारत के हैदराबाद में ईरानी चाय की चुस्कियां, विश्व प्रसिद्ध हैदराबादी बिरयानी की खुशबू और लाड बाजार की रौनक मिलती है, जहां तेलुगु और उर्दू दोनों भाषाओं के लोग एक साथ जीते हैं। वहीं पाकिस्तान के हैदराबाद में सिंधी संस्कृति का जादू चलता है। अजरक प्रिंट की कला, लोक संगीत की धुनें और सिंधी व उर्दू भाषी लोगों की अपनी एक अलग पहचान है। शहरों की बनावट और रोजमर्रा की जिंदगी में भी आपको दिलचस्प फर्क मिलेंगे। एक तरफ जहां भारत के हैदराबाद में मुगलई और दक्कनी वास्तुकला का मिश्रण दिखता है, वहीं पाकिस्तान के हैदराबाद में सिंधी वास्तुकला की सादगी और खूबसूरती है। बाजारों की चहल पहल, सड़कों पर लोगों की भीड़, ये दोनों शहरों की जान है, पर उनका अंदाज अलग है। दोनों शहरों ने आधुनिक प्रशासन और शहरी विकास की अपनी अपनी चुनौतियां देखी हैं। शिक्षा से लेकर सार्वजनिक सेवाओं तक दोनों जगहों पर सरकारें अपने नागरिकों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही हैं। इन सब के बीच सबसे खास हैं यहाँ के लोग। भारत के हैदराबाद में निजामी तहजीब और गंगा जमुनी संस्कृति की विरासत है, जबकि पाकिस्तान के हैदराबाद में सिंधी पहचान और मेजबानी की रूह बसती है। उनके सपने, उनकी उम्मीदें, ये ही इन शहरों को जीवंत बनाती हैं। हमारा सफर अभी जारी है।
हमारी यह यात्रा भारत और पाकिस्तान के शहरों के दिल की धड़कन को समझने की है। आज हम देखेंगे उन दो शहरों को जो अपने अपने देशों की आर्थिक नसें हैं, जो समंदर के किनारे बसे हैं और जिनके सीने में व्यापार और सपनों की धड़कन बसती है। भारत की मुंबई और पाकिस्तान की कराची। मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, भारत की आर्थिक राजधानी है। यहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के टावर आसमान छूते हैं, बॉलीवुड की चमक दुनिया को अपनी ओर खींचती है और छत्रपति शिवाजी महाराज पोर्ट से भारत का व्यापार चलता है। यह शहर कभी रुकता नहीं। वहीं पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबादी वाला शहर कराची देश की आर्थिक रीढ़ है। कराची स्टॉक एक्सचेंज, इसके विशाल औद्योगिक क्षेत्र और पोर्ट ऑफ कराची पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को गति देते हैं। यह शहर भी 24 घंटे जागता रहता है। दोनों ही शहर ब्रिटिश राज के दौरान महत्वपूर्ण बंदरगाह थे और इनका व्यापारिक महत्व सदियों पुराना है। पुरानी तस्वीरें इनकी ऐतिहासिक गलियों और व्यापारिक गतिविधियों को दर्शाती हैं। आज भी इनके बंदरगाहों पर बड़े बड़े जहाज लंगर डालते हैं जो दुनिया भर से सामान लेकर आते और ले जाते हैं। सांस्कृतिक रूप से भी ये शहर अपनी विविधता के लिए जाने जाते हैं। मुंबई में गणेश चतुर्थी की रौनक, लोकल ट्रेनों की भीड़ और हर गली नुक्कड़ पर मिलने वाले स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड में भारत की अनेकता दिखती है। कराची में विभिन्न जातीय समूह, सूफी दरगाहों की शांति और रंगीन बाजारों में पाकिस्तान की सांस्कृतिक समृद्धि झलकती है। वास्तुकला की बात करें तो मुंबई में ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्ट डेको और आधुनिक ऊंची इमारतों का संगम है, तो वहीं कराची में विक्टोरियन गॉथिक इमारतों के साथ साथ आधुनिक शहरी ढांचा भी है। दोनों शहर अपनी तेज रफ्तार जिंदगी और लगातार बदलते परिदृश्य के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इन महानगरों की अपनी चुनौतियां भी हैं। यातायात जाम, प्रदूषण और लगातार बढ़ती आबादी का दबाव। फिर भी यहां के लोग अपनी अदम्य भावना और जीवटता के लिए जाने जाते हैं। मुंबई के लोग अपनी मुंबईकर भावना के लिए और कराची के लोग अपनी कराची वाला पहचान के लिए प्रसिद्ध हैं। इन शहरों के लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। उनकी महत्वाकांक्षाएं ही इन शहरों को आगे बढ़ाती है। हम उन दो शहरों के बीच खड़े हैं जिनकी गलियों में सदियों का इतिहास सांस लेता है, जिनकी दीवारों पर बादशाहों की कहानियां लिखी हैं और जहां की मिट्टी में अनगिनत संस्कृतियां समाई हुई हैं। भारत की राजधानी दिल्ली और पाकिस्तान का सांस्कृतिक हृदय लाहौर। दिल्ली, जिसे कई बार बनाया और ढाया गया, हर बार एक नई कहानी के साथ उभरी। हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार की ऊंचाई, जामा मस्जिद की भव्यता और चांदनी चौक की भीड़, ये सब दिल्ली के अलग अलग ऐतिहासिक परतों को दर्शाते हैं। यह सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि इतिहास का एक जीता जागता संग्रहालय है। मुगल साम्राज्य की शान यहां की हर इमारत में झलकती है। वहीं लाहौर पाकिस्तान का सांस्कृतिक केंद्र अपने आप में एक अलग दुनिया है। बादशाही मस्जिद की विशालता, शालीमार बागों की सुंदरता और वजीर खान मस्जिद की महीन कलाकारी मुगल वास्तुकला के शानदार नमूने हैं। लाहौर भी उन शहरों में से है जिसने कई साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है। इसकी पुरानी गलियां, जिसे अंदरून शहर कहा जाता है, अपने भीतर अनगिनत किस्से समेटे हुए हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान दोनों शहरों ने अपने अपने तरीके से विकास किया। दिल्ली में लुटियंस की वास्तुकला ने एक नई पहचान दी, तो लाहौर में भी कई ऐतिहासिक इमारतें और शैक्षणिक संस्थान बने। लेकिन 1947 का विभाजन दोनों शहरों के लिए एक गहरा जख्म लेकर आया। लाखों लोगों का विस्थापन, परिवारों का बिखरना और सदियों पुरानी एकता का टूटना, ये सब वो दर्द हैं जो आज भी दोनों शहरों की हवा में महसूस किए जा सकते हैं। विभाजन ने दोनों शहरों की डेमोग्राफी और पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। सांस्कृतिक और कलात्मक रूप से दोनों शहर हमेशा से जीवंत रहे हैं। दिल्ली में सूफी कव्वाली की महफिलें, साहित्यिक उत्सव और नुक्कड़ नाटक इसकी आत्मा है। वहीं लाहौर में लघु चित्रकला की परंपरा, थिएटर का बढ़ता प्रभाव और संगीत की मधुरता
उसे एक अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान देती है। लाहौर का पाक टी हाउस हमेशा से बुद्धिजीवियों और कवियों का अड्डा रहा है। खाने के शौकीनों के लिए तो ये दोनों शहर जन्नत से कम नहीं। दिल्ली के पराठे, छोले भटूरे और मुगलई व्यंजनों की खुशबू दूर दूर तक जाती है। वहीं लाहौर की निहारी, हलवा पूरी और मशहूर लाहौरी चरगा का स्वाद भी लाजवाब है। दोनों शहरों की फूड स्ट्रीट्स देर रात तक गुलजार रहती है, जहां स्थानीय और विदेशी पर्यटक दोनों ही इन जायकों का मजा लेते हैं। आधुनिक शहरी विकास की बात करें तो दिल्ली ने मेट्रो जैसी सुविधाओं के साथ एक विशाल नेटवर्क बनाया है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण और आबादी का दबाव इसकी चुनौती है। लाहौर भी रिंग रोड और नई हाउसिंग सोसाइटियों के साथ आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है और शहरी हरियाली को बढ़ावा देने के प्रयास कर रहा है। इन शहरों के लोग ही इनकी असली पहचान है। दिल्ली के लोग, जिन्हें दिल्ली वाला कहा जाता है, अपने बेफिक्र अंदाज और दिलेरी के लिए जाने जाते हैं। वहीं लाहौर के लोग अपनी गर्मजोशी, मेजबानी और अपने खास लाड़ प्यार के लिए मशहूर हैं। एक इतिहासकार की नजरों से दिल्ली को देखना और एक कवि के दिल से लाहौर को महसूस करना हमें इन शहरों की रूह तक ले जाता है। इन शहरों की रूह, जो अनगिनत कहानियों, संघर्षों और विजयों का संगम है, हमें यह सिखाती है कि भले ही सरहदें अलग हों, लेकिन दिलों की धड़कनें और विरासत की गूंज आज भी एक है। हमारी यह अनोखी यात्रा भारत और पाकिस्तान के उन शहरों के हृदय में प्रवेश कर रही है, जिनकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, जहां समय की रेत में इतिहास की परतें समाई हुई हैं। आज हम जिन दो शहरों की आत्माओं को टटोलेंगे, वे हैं भारत की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी और पाकिस्तान का सूफी शहर मुल्तान। ये दोनों ही शहर सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि जीवित परंपराओं और शाश्वत विश्वासों के संरक्षक हैं। वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक है। गंगा नदी के पवित्र तट पर स्थित इसके घाटों पर हर सुबह लाखों लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करने आते हैं। मंत्रों का जाप, आरती की गूंज और प्राचीन मंदिरों की घंटियां इस शहर की पहचान है। यहाँ का हर पत्थर एक कहानी कहता है, हर गली एक इतिहास समेटे हुए है। काशी विश्वनाथ मंदिर जैसे पवित्र स्थल हिंदू धर्म के मूल को दर्शाते हैं। वहीं मुल्तान, जिसे संतों का शहर कहा जाता है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित एक और प्राचीन नगरी है। इसकी मिट्टी में सूफी संतों की कहानियां और उनके चमत्कारों की सुगंध घुली हुई है। शाह रुकने आलम और बहाउद्दीन जकरिया जैसे सूफी संतों के मकबरे यहाँ की पहचान है, जहां दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं और शांति व आशीर्वाद की तलाश करते हैं। मुल्तान का किला और प्राचीन शहर की दीवारें इसके गौरवशाली अतीत की याद दिलाती हैं। इन शहरों की सांस्कृतिक विरासत भी उतनी ही गहरी है। वाराणसी अपनी विश्व प्रसिद्ध बनारसी सिल्क साड़ियों के लिए जाना जाता है, जिसकी बुनाई में सदियों पुरानी कला और कौशल झलकता है। यहाँ शास्त्रीय संगीत और नृत्य की समृद्ध परंपरा भी है और अखाड़ों में पारंपरिक कुश्ती का अभ्यास आज भी जारी है, जो शारीरिक और आध्यात्मिक अनुशासन का प्रतीक है। मुल्तान भी अपनी कला और शिल्प के लिए विख्यात है। यहाँ की नीली मिट्टी के बर्तन, जिसे मुल्तानी ब्लू पॉटरी कहते हैं, अपनी सुंदरता और अद्वितीयता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ की कढ़ाई और पारंपरिक मुल्तानी हस्तशिल्प भी बहुत आकर्षक है। सूफी काव्य और सुलेख की परंपरा भी मुल्तान की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग है। इन शहरों की दैनिक जीवन शैली भी एक अनोखा अनुभव है। वाराणसी में भोर की पहली किरण के साथ घाटों पर चहल पहल शुरू हो जाती है। लोग नावों में गंगा दर्शन करते हैं और शाम को भव्य गंगा आरती का नजारा मनमोह लेता है। यहाँ के बाजार धार्मिक वस्तुओं और पारंपरिक मिठाइयों से भरे रहते हैं। मुल्तान में भी बाजार हमेशा गुलजार रहते हैं, विशेषकर शाम के समय सूफी दरगाहों पर भक्तों की भीड़ उमड़ती है और मौसम के अनुसार मीठे मुल्तानी आमों की खुशबू हवा में घुली रहती है। वास्तुकला की दृष्टि से भी यह शहर अद्वितीय है। वाराणसी में विभिन्न राजवंशों द्वारा निर्मित मंदिर,
पुराने आवासीय भवन और संकरी गलियां हैं जो इसकी बहुस्तरीय इतिहास को दर्शाती है। मुल्तान की वास्तुकला में सूफी मकबरों के विशिष्ट गुंबद, प्राचीन किले के अवशेष और नीली टाइलों से सजी इमारतें उसकी इस्लामिक और सूफी पहचान को उजागर करती हैं। हालांकि इन प्राचीन शहरों को आधुनिकीकरण और शहरीकरण की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। अपनी धरोहर को बनाए रखना और पर्यटन के बढ़ते दबाव के बीच संतुलन साधना दोनों शहरों के लिए एक बड़ी चुनौती है। संरक्षण के प्रयास और बुनियादी ढांचे के विकास के बीच ये शहर अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन शहरों के लोग ही इनकी असली आत्मा है। वाराणसी में विद्वान और पुजारी अपनी सदियों पुरानी परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं, जबकि मुल्तान में कारीगर और सूफी भक्त अपनी कला और विश्वास के माध्यम से अपनी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके चेहरे पर शांति, उनकी आंखों में आस्था और उनकी वाणी में अपने शहर के प्रति अगाध प्रेम झलकता है। गंगा पर डूबते सूरज की शांति और मुल्तान की सूफी दरगाहों के रोशन गुंबद हमें याद दिलाते हैं कि भले ही भौगोलिक सीमाएं हमें अलग करती हों, लेकिन आस्था, कला और इतिहास के धागों से हमारी आत्माएं हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी। क्या आप इस ऐतिहासिक यात्रा के अंतिम पड़ाव के लिए तैयार हैं? दर्क हकाइक के अंतिम भाग में हम इन सभी शहरों के बीच के गहरे संबंधों और साझा विरासत पर निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। हमारे साथ बने रहिए। आज हम उन दो शहरों के बीच हैं जो अपने अपने देशों के भविष्य की धड़कन हैं, जो विकास और आधुनिकता के प्रतीक बनकर उभरे हैं। भारत का बेंगलुरु और पाकिस्तान का इस्लामाबाद। ये शहर सिर्फ ईंट और पत्थर से बनी संरचनाएं नहीं, बल्कि आकांक्षाओं और सपनों के साकार होने के प्रतीक हैं। बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर एक वैश्विक तकनीकी महाशक्ति बनने तक का सफर तय कर चुका है। यह शहर नवाचार और उद्यमिता का केंद्र है, जहां दुनिया की कुछ सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियां फल फूल रही हैं और अनगिनत स्टार्टअप यहां अपने सपनों को पंख दे रहे हैं। इसकी वृद्धि काफी हद तक जैविक रही है, जो यहां के लोगों की रचनात्मकता और अवसर की तलाश का परिणाम है। वहीं इस्लामाबाद, जिसे पाकिस्तान की राजधानी के रूप में सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध और निर्मित किया गया है, वास्तुकला और शहरी नियोजन का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी चौड़ी सड़कें, हरे भरे परिदृश्य और व्यवस्थित सेक्टर एक शांत और स्वच्छ वातावरण प्रदान करते हैं। इस्लामाबाद सिर्फ एक प्रशासनिक केंद्र नहीं, बल्कि पाकिस्तान के आधुनिक और प्रगतिशील चेहरे का प्रतीक है, जिसे प्रकृति की सुंदरता के साथ एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया था। आर्थिक मोर्चे पर बेंगलुरु अपनी आईटी सेवाओं, जैव प्रौद्योगिकी और एरोस्पेस उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, जो पूरे देश से युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करता है। यहाँ एक गतिशील सह कार्यस्थल संस्कृति है, जहाँ युवा पेशेवर नए विचारों पर सहयोग करते हैं और यह शहर भारत के आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक बन गया है। इस्लामाबाद मुख्य रूप से सरकार, सार्वजनिक सेवाओं और शिक्षा का केंद्र है, लेकिन यह धीरे धीरे तकनीकी इंक्यूबेटर और अनुसंधान केंद्रों के साथ एक ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में भी विकसित हो रहा है। यहाँ राष्ट्रीय महत्व के कई विश्वविद्यालय और शोध संस्थान हैं, जो देश के बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शहरी जीवन की गुणवत्ता की बात करें तो बेंगलुरु एक जीवंत रात्रि जीवन, एक विविध व्यंजन दृश्य और एक तेज तर्रार जीवन शैली प्रदान करता है। हालांकि यह शहर अपनी तीव्र वृद्धि के कारण बढ़ती यातायात भीड़ और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों से भी जूझ रहा है। इसके विपरीत इस्लामाबाद अपने शांत आवासीय क्षेत्रों, मारगाला हिल्स में हाइकिंग ट्रेल्स और प्रचुर हरे भरे स्थानों के साथ एक अधिक शांतिपूर्ण और उच्च गुणवत्ता वाला जीवन प्रदान करता है। यह शहर अपनी स्वच्छता और व्यवस्थित माहौल के लिए जाना जाता है, जो इसे रहने के लिए एक आकर्षक जगह बनाता है। जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक रूप से बेंगलुरु पूरे भारत और दुनिया भर से आए लोगों का एक पिघलने संस्थान और इस्लामाबाद में NUST, जो युवा दिमागों को पोषित करते हैं,
और देश के भविष्य को आकार देते हैं। बेशक दोनों शहरों की अपनी चुनौतियां भी हैं। बेंगलुरु सतत विकास, शहरी नियोजन और सार्वजनिक परिवहन समाधानों के साथ जूझ रहा है ताकि अपनी तेजी से बढ़ती आबादी को समायोजित किया जा सके। इस्लामाबाद को अपने हरे भरे चरित्र को बनाए रखने और सरकारी कार्यों से परे अधिक आर्थिक गतिविधियों को आकर्षित करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इन शहरों के लोग, चाहे वह बेंगलुरु की युवा तकनीकी पेशेवर हो या इस्लामाबाद का दूरदर्शी शहरी योजनाकार, सभी अपने शहरों के भविष्य के लिए गहरी आशा और महत्वाकांक्षा साझा करते हैं। उनकी अनुकूलन क्षमता और अपने सपनों को साकार करने का दृढ़ संकल्प इन आधुनिक महानगरों की आत्मा है। बेंगलुरु की रात की रोशनी में जगमगाती तकनीकी क्षितिज और इस्लामाबाद के चांदनी में डूबे शांत पेड़ पंक्तिबद्ध बुलेवार्ड मॉडर्निटी के लिए दो अलग अलग रास्तों का प्रतीक हैं। ये शहर हमें दिखाते हैं कि कैसे दो पड़ोसी राष्ट्र अलग अलग तरीकों से अपने लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के शहरों की आत्मा को समझने की हमारी यह अद्भुत यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। हम आज उन दो शहरों में खड़े हैं जो अपनी भव्य विरासत और विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान के लिए जाने जाते हैं। भारत का हैदराबाद और पाकिस्तान का पेशावर। ये शहर सिर्फ भूगोल के बिंदु नहीं, बल्कि संस्कृतियों के संगम और इतिहास के जीवंत अध्याय हैं। हैदराबाद दक्कन के पठार पर स्थित अपनी निजामी शान और कुतुबशाही सल्तनत के गौरवशाली इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। चार मीनार की भव्यता, गोलकुंडा किले की दीवारें और चौमहल्ला पैलेस की शाही झलकियां यहां की समृद्ध विरासत की गवाही देती हैं। यह शहर कभी हीरे और मोतियों का केंद्र था और आज भी इसकी संस्कृति में वह शाही अंदाज झलकता है। यहां की तहजीब, यहां का अदब, सब कुछ छेक अलग ही छाप छोड़ता है। वहीं पेशावर, जिसे शहरों का शहर कहा जाता है, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का हृदय है। खैबर दर्रे के मुहाने पर स्थित यह शहर सदियों से मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच व्यापार और संस्कृति का प्रवेश द्वार रहा है। बाला हिसार किले की ऊंची दीवारें और किस्सा ख्वानी बाजार की कहानियां यहां के योद्धाओं, व्यापारियों और संतों की अनगिनत यादें समेटे हुए हैं। यह प्राचीन गंधार सभ्यता का केंद्र रहा है, जहां बौद्ध धर्म का विकास हुआ और बाद में मुगलों, सिखों और अफगानों का शासन रहा। दोनों शहरों की सांस्कृतिक पहचान अत्यंत समृद्ध है। हैदराबाद अपनी दक्कनी उर्दू शायरी, क्लासिकी संगीत और बिदरी वेयर जैसी अनूठी हस्तकलाओं के लिए जाना जाता है। यहां मोतियों का व्यापार और उन्हें तराशने की कला भी विश्व प्रसिद्ध है। पेशावर अपनी जीवंत पश्तून संस्कृति, पारंपरिक खट्टक नृत्य और जटिल लकड़ी के काम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की मशहूर पेशावरी चप्पलें और किस्सा ख्वानी बाजार में सुनाई जाने वाली कहानियां इस शहर की अनूठी विरासत का हिस्सा हैं। खान पान की बात करें तो दोनों शहरों का व्यंजन इतिहास उतना ही समृद्ध है जितना उनका इतिहास। हैदराबाद अपनी विश्व प्रसिद्ध हैदराबादी बिरयानी, हलीम, कबाब और डबल का मीठा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की ईरानी चाय की खुशबू सुबह और शाम की बैठकों का अभिन्न अंग है। पेशावर अपने चापली कबाब, नमकीन गोश्त, भेड़ के बच्चे की कड़ाही और गर्मा गर्म पेशावरी कहवा के लिए जाना जाता है, जो मेहमान नवाजी का प्रतीक है। आधुनिक शहरी विकास के संदर्भ में हैदराबाद ने अपने ऐतिहासिक स्मारकों और पुरानी बस्तियों के साथ साथ एक तेजी से विकसित हो रहे आईटी कॉरिडोर चाइटेक सिटी का भी सफलतापूर्वक निर्माण किया है। यह शहर अपने विरासत के संरक्षण और तेजी से शहरीकरण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। पेशावर भी अपने प्राचीन बाजारों और नए विकास के बीच एक अनूठा संतुलन बनाए हुए है। यह शहर बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक स्थिरता के प्रयासों में लगा है, विशेष रूप से हाल की चुनौतियों के बाद। इन शहरों के लोग अपनी गहरी परंपराओं, गर्मजोशी भरी मेहमान नवाजी और लचीलेपन के लिए जाने जाते हैं। चाहे वह हैदराबाद का कोई पुराना किस्सा गो हो जो अपने शहर की काव्यात्मक आत्मा को साझा करता हो,
या पेशावर का कोई पश्तून बुजुर्ग जो शहर की अदम्य भावना और आतिथ्य को दर्शाता हो, हर चेहरा अपने शहर की कहानी कहता है। हमारी डार्क हकाईक की यह यात्रा अब समाप्त होती है। मुंबई की हलचल, कराची की धड़कन, दिल्ली की विरासत, लाहौर की शान, वाराणसी की आध्यात्मिकता, मुल्तान की सूफी रूह, बेंगलुरु की आधुनिकता, इस्लामाबाद की शांति, हैदराबाद की नवाबी तहजीब और पेशावर की पश्तून संस्कृति, इन सभी शहरों ने हमें सिखाया है कि भले ही सरहदें खींच दी गई हों, लेकिन इतिहास के धागे, संस्कृति की कहानियां और मानव भावना का बंधन हमें एक दूसरे से जोड़े रखता है। भारत और पाकिस्तान के ये शहर अपने संघर्षों और सफलताओं के साथ एक साझा मानवीय अनुभव के साक्षी हैं। वे हमें दिखाते हैं कि कैसे विविधता में एकता है और कैसे हमारे दिल, हमारी कहानियां और हमारे सपने वास्तव में एक ही महान उपमहाद्वीप की उपज हैं। दरखकाई का लक्ष्य हमेशा यही रहा है कि हम इन गहरे संबंधों को उजागर करें और आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा दें। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपने भी उतना ही कुछ सीखा और महसूस किया होगा जितना हमने। फिर मिलेंगे।